तो आज हम बात करेंगे क्यूबा में जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में, और उसको रिलेट करेंगे हमारे इंडिया से, और देखेंगे उसमें क्या फ़र्क आता है। तो CNN में ये आर्टिकल था, क्यूबा इज गोइंग अ डार्क अंडर प्रेशर, यूएस प्रेशर, हाउ द क्राइसिस अनफोल्डेड एंड व्हाई इट ट्रबल्स आर फार फ्रॉम ओवर। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे ना बिजली है, ना लोगों को खाना पकाने के लिए वहाँ पे गैस है, ना हॉस्पिटल में जो सर्जरीज की जा रही है उसके लिए भी मतलब कुछ नहीं, मतलब लोगों की, मतलब लोग जिस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो उनकी सर्जरीज करने के लिए भी वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हो, और ये इसकी क्या वजह थी अभी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेन कॉजेस क्या है? ऑयल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, क्यूबा रिलाइज हेवीली ऑन oil from Venezuela. Supply has dropped sharply. US pressure and sanctions. United States sanctions restrict fuel imports. Other countries hesitate to supply oil. Weak economy, low foreign reserves, limited ability to buy expensive oil. All infrastructure power plants are outdated and inefficient. देखो, ये जो मेन कॉजेज है उसके, तो वो वेनेजुला पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था, जहाँ पे ट्रम्प ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने वेनेजुला के यहाँ से जो ऑयल जाता था क्यूबा को, तो वो बंद हो गया। तो यूएस ऐसा सैंक्शंस क्यों लगा रहा है क्यूबा के ऊपर, इसका एक अलग सा, मतलब हम अलग वीडियो में बात करेंगे, वो अलग ही हिस्ट्री है। पर अभी के लिए ये जान लेते हैं कि क्या है। तो जो सप्लाई है वो ड्रॉप हुआ है, वेनेजुला ने ऑयल देना बंद कर दिया, तो और यूएस ने ऊपर से उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। जो बाकी के देश है वो क्यूबा को ऑयल देना नहीं चाहते, बेचना नहीं चाहते, क्योंकि यूएस की डर की वजह से, क्यों हमारे ऊपर भी सैंक्शंस ना लगाए दिए जाए। इकोनॉमी जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा वीक है, और एबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव ऑयल जो उनके पास नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पावर जो है, जहाँ पे जो कच्चा तेल लाके उसको रिफाइन करके तैयार किया जाता है, तो वो जो है अभी वो आउटडेटेड हो गया है। तो क्यों हुआ, व्हाट हैपनिंग नाउ, क्या हो रहा है वहाँ पे? लॉन्ग पावर कट्स, ब्लैकआउट अक्रॉस द कंट्री, फ्यूल शॉर्टेज अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, फूड वाटर हेल्थ केयर सिस्टम डिसरप्टेड, डेली लाइफ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। ये क्यूबा में हो रहा है, वहाँ पे लोग जो है ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। वाई क्राइसिस इज नॉट एंडिंग सोन, नो स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव टू वेनेजुएलन ऑयल, सैंक्शन स्टिल एक्टिव, इकोनॉमिक ऑलरेडी फ्रेजाइल, एनर्जी सिस्टम नीड्स मेजर इन्वेस्टमेंट। अभी ये 3 कारण जो है, मैंने आपको मेन कॉजेस क्या हो रहा है और क्राइसिस क्यों नहीं खत्म हो रहा है इसके बारे में आपको बता दिया है। अभी इसमें से अगर देखा जाए, इंडिया से रिलेट किया जाए ना, तो एक ऐसा एक भी कारण नहीं है जिसमें इंडिया इन सब चीज़ों का हैंडल नहीं कर सकता है, या ये कारण इंडिया से सिमिलर है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में हम स्ट्रांग है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आउटडेटेड नहीं है, हम किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है ऑयल के लिए, बहुत सारे देशों के पास से हम ऑयल या गैस ले सकते हैं। फिर भी इंडिया में लोग पैनिक कर रहे हैं। हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्यूबा में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चालू कर दी है, क्योंकि वहाँ पे जो उन लोगों की जो लिमिट है ना, अभी वो क्रॉस हो चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि वो 2020 से ये सब कुछ सह रहे हैं। 2022 के बाद से वहाँ पे जो लोड शीटिंग है, जो खाना पकाने के लिए गैस है, वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो अपने देश के लिए स्टैंड ले रहे हैं, यूनाइटेड है, गवर्नमेंट के साथ यूनाइटेड है। अभी थोड़े दिनों पहले वहाँ से खबर आई थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गए, क्योंकि कोई भी, अगर 4-5 सालों के बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट वहाँ पे कोई अच्छा सा, मतलब क्या कहते हैं उसको, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर आप तब कह सकते हो। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हम सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अलग रास्ते ढूंढ रही है, अलग अल्टरनेटिव रूट ढूंढ रही है, फिर भी हमारे यहाँ पे लोग पैनिक कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इंडिया में जो एलपीजी क्राइसिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। एलपीजी क्राइसिस, इंडिया है 60 डेज ऑफ फ्यूल स्टॉक, गवर्नमेंट कॉज शॉर्टेज, क्लेम्स डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। हमारे पास 60 दिनों का, लगभग 2 महीने का फ्यूल स्टॉक है, जो हम आगे चल के अगर इमरजेंसी में सिचुएशन आएगी, मतलब इमरजेंसी जब होगी, हम वहाँ पे वो स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक टर्म्स का कहना है।
फिर भी लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इंडिया करंटली हैज 60 डेज ऑफ फ्यूल, जो आर्टिकल में की पॉइंट्स थे वो जान लेते पहले। 60 डेज ऑफ फ्यूल स्टॉक प्राइस, पेट्रोल डीजल एलपीजी कंबाइंड, गवर्नमेंट कॉल शॉर्टेज क्लेम्स, डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन, सप्लाई सिचुएशन इज फुल्ली सिक्योर एंड अंडर कंट्रोल, ऑयल कंपनीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंफर्म नो शॉर्टेज, all fuel station operating normally, panic buying is being driven by rumors, social media misinformation। अभी जब खुद गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास 60 दिन का मतलब स्टॉक है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और 60 दिन के बाद की बात रही तो 60 दिन में गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे रास्ते खोज लेंगी। जिस तरीके से अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप पास हो रहे हैं, उस तरीके से ही और भी रास्ते बना दिए जाएंगे, जिस तरीके से हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कम डिपेंड करें। तो हमारे पास वैसी सिचुएशन जिस तरीके से क्यूबा में लोग फेस कर रहे हैं ना, तो वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आने नहीं वाली है, पहले हमको ये बात को समझनी पड़ेगी। आगे देखिए, पार्लियामेंट सेशन लाइव अपडेट्स, आवर एम इज डी एस्केलेशन ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सेज पीएम मोदी इन राज्यसभा ऑन अ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी says in India's goal is de-escalation in the Middle East conflict, emphasized keeping the Strait of Hormuz open, highlighted the disruption could impact the global oil supply and prices. India is maintaining a neutral stance while pushing for peace and stability, focuses on protecting India's energy security and economy। अब देखो, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें ये जो डी एस्केलेशन कर रहा है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं सबके लिए। और यही नहीं तो जो ग्लोबली ऑयल सप्लाई का क्राइसिस है उस पर भी हम मतलब ओपन होने के बाद उस पर भी दुनिया का मतलब जो भी दुनिया फेस कर रही है वो उनके ऊपर से प्रेशर कम करने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने न्यूट्रल स्टांस रखा है, किसी की तरफ नहीं खड़ा है। और हमारे देश के जो नागरिक है उनके सिक्योरिटी, एनर्जी और सिक्योरिटी का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा, ये पार्लियामेंट में बता रहा है। अभी आगे देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आप जो भी लोग नए होंगे वो देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, क्यों वहाँ पे आ रहा है। दुनिया का 20% ऑयल, ये सबको पता है कि 20% ऑयल जो है वहाँ से सप्लाई होता है, और क्यों ईरान ने इसको ब्लॉकेट कर रहा है, मेरा मुद्दा ही नहीं। आगे देखो, अभी बहुत सारे लोगों को कहना है कि अगर अभी ये आर्टिकल आया, अभी प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, पर 23 मार्च को तो प्रधानमंत्री ने संसद में यह कहा था, पार्लियामेंट में यह कहा था कि हमें लॉकडाउन जैसे कोविड के जैसे हालातों के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पर उन्होंने कोविड जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था 7-8 महीने के लिए, 21 दिनों से कर अभी 15 दिन, 1 महीना जैसे बढ़ाते गए वैसे बढ़ाते नहीं जाएंगे। ईरान और इस यूएस की ऑलरेडी बातचीत चालू है। अगर बातचीत से कोई हल भी नहीं निकलता तो हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि हम दूसरे किसी रास्ते से और भी मतलब जो और देश है जहाँ से हम बात करके ऑयल का ये क्राइसिस जो मतलब निकाल सकते हैं, मतलब हम हमारे देश के नागरिकों की नीड्स जो है पूरी कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि एलपीजी का जो भी शॉर्टेज आ रहा है, हम एलपीजी ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास जो वे है वही से आता है, क्योंकि हमारा भारत के लिए जो एलपीजी का स्टॉक आता है वो 70%, लगभग 70% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो हमें ये चीज़ कैसी करनी पड़ेगी। देखो, इस चीज़ के लिए हैंडल करना, अगर वॉर इसकी जगह मतलब बढ़ जाता है, एस्केलेट हो जाता है और भी दिनों के लिए बढ़ जाता है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान हमारे वहाँ से हमारे जो ऑयल टैंकर से, गैस टैंकर से उनको छोड़ रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 60 दिनों का है और उसके बाद भी हम बढ़ाते रहेंगे, हमारा स्टॉक बढ़ते रहेगा। तो इस वजह से हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हम किस तरीके से हम अपने देश के साथ खड़े रहे और हम अपना जितना हो सके हम अपने एलपीजी का यूज़ कम से कम करते जाए। जो डेली नीड्स के लिए यूज़ होता है वो अलग बात है, पर बहुत सारे देखो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ से खबरें आ रही है कि
पूरी इंडिया में जैसे 20% मतलब 20% तक रेस्टोरेंट क्लोज हो गए हैं, गवर्नमेंट में बैन लगा दिया है, डीप फ्राइड बर्न कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि ये इसलिए उन्होंने लॉकडाउन का या कोविड का उदाहरण दिया कि आगे चल के ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर 10 दिनों के लिए भी हम अगर एलपीजी शॉर्टेज हो जाएगा, देखो 60 दिनों का स्टॉक है, 60 दिनों का अगर ख़त्म हो गया और उसके बाद 10 दिनों के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है हमारा ऑयल टैंकर या गैस टैंकर पास नहीं हुआ, तो हमारी इकोनॉमी को 3 महीने के लिए हमारी इकोनॉमी ऐसे समझ के चलिए पिछड़ जाएगी। 3 महीने के लिए जो नुकसान होगा ना वो आप नहीं समझ सकते, मतलब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हमें ये हमारी सरकार के साथ, हमारे देश के साथ खड़ा रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इकोनॉमी को भी बचाना है, हमारे लोगों की एनर्जी को भी सिक्योर करना है। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप पैनिक मत कीजिए। अभी वो पार्लियामेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ लीजिए। ऑन March 23, 2026 अ क्रिटिकल एड्रेस was delivered to parliament urging the nation to maintain a COVID-like preparedness. While the term COVID usually refers to the health crisis in the current geopolitical landscape of 2026, it carries a much deeper strategic meaning. Strategic analysis की psychological priming क्या है इसकी? Mental preparedness for supply chain collapse. गवर्नमेंट आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहती है। Using the term COVID is a method for psychological priming. It prepares 1.4 billion citizens for a total breakdown of a global logistic and supply chains. The red alert. In a standard national crisis, a government first priority is to project absolute control. However, by involving the memory of the pandemic, leadership is signaling that the current situation is extraordinary and require measure far beyond standard administrative protocol. ये red alert में बताया गया है। आगे देखते हो द डिटेल कंपैरिजन ऑफ 2026 वर्सेस 2020। ये डिटेल कंपैरिजन कब का है? जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में क्या क्या हुआ था कोविड के बाद और अभी क्या हो सकता है। तब ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो गया था। और क्योंकि देखो from oxygen to energy in 2020 the scarcity was oxygen and medicines. In 2026 the scarcity is projected to be LPG cooking gas and petroleum. ये अभी के लिए एलपीजी के लॉजिस्टिक नाइटमेयर में क्या है, तो बिकॉज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल एनर्जी आर्टरी इज करंटली अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, द जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम फॉर अ फ्यूल हैज कोलैप्स्ड। ये भी पता है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है? मिररिंग द 2020 पैंडेमिक टास्क फोर्स 24/7 एनर्जी कंट्रोल रूम्स हैज बीन एस्टेब्लिश। देखिए 24/7 रूम इस्टेब्लिश कर दिए गए एनर्जी कंट्रोल रूम्स। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद मेरी बात पर फोकस कर दे, 24/7 एनर्जी क्राइसिस मतलब रूम्स, एनर्जी कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इसके बावजूद भी लोग पैनिक हो रहे हैं और पैनिक करके बुकिंग बार बार कर रहे हैं। Fuel and gas has already been among the public, mirroring the panic buying of essential goods seen in 2020. The energy lockdown concept क्या है? The COVID-like state implies the beginning of an energy lockdown. The 10-day threshold analysis suggests that if the diplomatic negotiation in the Middle East do not reach breakthrough within 10 days, the global 3-month supply cycle will be effectively broken. भारत की ही नहीं पूरी दुनिया भर की ये चीज़ें, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस जो आएगा ना वो पूरी दुनिया के लिए आएगा। इम्पैक्ट ऑन द सिटीजन, द इम्प्लाइज अ सिनेरियो वेयर इंडस्ट्री फेस फोर्स स्लोडाउन्स, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्काई रॉकेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इसेंशियल फ्यूल इज स्ट्रिक्टली रेशन, सिमिलर टू हाउ मूवमेंट वॉज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये अभी देखो ये सब कुछ होने वाला है, 10 दिनों के लिए हो, महीने भर के लिए हो, पर हमें हमारे गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा ये जो चीज़ें हैं ना वो खाली भारत के लिए नहीं हो रही है, हमारे देश के लिए नहीं हो रही, या इसके जो प्रॉब्लम होने वाली है सिर्फ हमारे लोगों को नहीं होनी, ये पूरी दुनिया को होने वाली है। फिर भी किसी भी देश से ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आ रही सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इंडिया में आ रही है।
आपको अपोजिशन का हुआ या हाँ मीडिया में, सोशल मीडिया का हुआ, जिस तरीके से लोग बना रहे हैं ना, ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये शांत रहकर हमारे लिए स्टैंड, देश के लिए स्टैंड लेने की सिचुएशन है। हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा। और अगर जो छोटे गांव है ना, तो जब से 23 मार्च को मोदी जी ने ये पार्लियामेंट में कोविड की सिचुएशन को बताया था ना, तो तब से जो छोटे गांव है उनको लग रहा है कि 1 तारीख से लॉकडाउन लग जाएगा। वो अपनी जो डेली नीड्स की ग्रोसरीज है ना, वो ला के रख रहे हैं घर में ऑलरेडी। तो लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा ये तो नहीं पता, पर अगर ये एक तरफ से ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जा सकता है जिन चीज़ों की आवश्यकता ना हो उनके लिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि होटल्स को बंद करना पड़ सकता है, और ज़्यादातर लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा इस वजह से। तो ये सब चीज़ें होने वाली है अगर 1 तारीख से अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्लीज़ आप पैनिक मत होइए और गवर्नमेंट के साथ और देश के साथ खड़े रहे। ना गवर्नमेंट के साथ तो कम से कम हमें देश के साथ तो खड़ा रहना है। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।